Hello बच्चों, let's read the question. The question says, as per the beliefs of historians who introduced the rule of law in India. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हिस्टोरियंस के बिलीफ के अकॉर्डिंगली, जो हमारे इतिहासकार हैं उनके सोच के अकॉर्डिंगली, रूल ऑफ लॉ जो इंडिया का है वो रूल ऑफ लॉ जो है इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसके बारे में हमें बताना है. सो वी आर हैविंग द ऑप्शंस मुगल्स, फ्रेंच ट्रेडर्स, ब्रिटिश कॉलोनिस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो लेट्स रीड अबाउट द आंसर. इंडिया में जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, उसको जानने से पहले हम पढ़ते हैं कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है. सो रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ इज इक्वल फॉर ऑल द सिटीजन्स. मतलब क्या, कानून जो है वो सबके लिए क्या है, बराबर है. अगर कोई भी क्राइम करता है, चाहे वो कोई रिच है या कोई पुअर है, या किसी पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर भी है, सबके लिए क्या होएगा, कानून जो है बराबर होएगा, पनिशमेंट एक जैसी ही मिलेगी. सो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें हिस्टोरियंस क्या कहते हैं रूल ऑफ लॉ इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया. सो इट इज ऑफन बिलीव दैट द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ. देखिए, अब ये जो है माना जाता है कि इंडिया में अगर लॉ जो है लाने वाले थे, रूल ऑफ लॉ को लाने वाला जो कोई था, तो वो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट थे. यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, जब ये इंडिया में आए, उन्होंने जो है यहाँ पर अपने जो कानून व्यवस्था है उसको स्टार्ट किया. अब देखिए, बट हिस्टोरियंस ऑल्सो डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स. अब देखिए, हिस्टोरियन इस चीज के ऊपर डिस्प्यूटेड भी है, उनके बीच में जो है आपस में कई इस चीज को मानते हैं, कई इस चीज को नहीं मानते हैं. तो कुछ ग्राउंड्स के ऊपर इस चीज की जो है अपोजिशन भी की जाती है, इसको नकारा भी जाता है. अब देखिए, ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए थे, उससे पहले हमारे यहाँ पर मुगल जो है, मुगलों का रूल था. तो मुगलों के रूल की यहाँ पे ऑप्शन भी है हमारे पास. मुगल्स की बात करें तो मुगलों के टाइम के ऊपर क्या होता था, राजा होते थे, मोनार्की सिस्टम ही चलता था. जो लॉ है वो राजा का ही कानून जो है वो मेन लॉ होता था, उसी को सबको मानना पड़ता था. तो प्रॉपरली लॉ जो है पूरे इंडिया में जो रूल ऑफ लॉ है वो मुगल्स ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, एक जैसा जो है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया था. फ्रेंच ट्रेडर्स का भी सेम है, उन्होंने तो कोई भी जो लॉ, रूल ऑफ लॉ है वो स्टार्ट नहीं किया था. बट जब हमारे पास ब्रिटिश कॉलोनिस्ट आए, ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, उन्होंने इंडिया के एरियाज को धीरे धीरे कैप्चर करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने अपने कुछ लॉ बनाना जो है वो स्टार्ट किए. तो इस तरह से रूल ऑफ लॉ जो है ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर ही आया. पर इसकी ऑपोजिशन भी की जाती है. क्यों की जाती है? क्योंकि द कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी. देखिए, जो कॉलोनियल लॉ थे, ब्रिटिशर्स के जो लॉ थे, जो उन्होंने कानून बनाए इंडियंस के लिए, वो क्या थे, इंडियंस के लिए अच्छे नहीं थे. उसमें काफी अत्याचार होते थे, मतलब एक्सप्लॉयटेशन इंडिया की, इंडियंस की जो है काफी ज्यादा होती थी. अब इसमें कुछ लॉज की बात की जा रही है, जैसे कि सेटेशन एक्ट है 1817 का, एंड रॉलक एक्ट जो है आपका 1919 का. तो इनमें क्या था हमारे पास कि अगर किसी कोई पर्सन ब्रिटिशर्स का अपोज करेगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसको आप जो है सीधे जेल में डाल दोगे, उसके ऊपर कोई भी जो है केस नहीं चलाओगे, कोई ट्रायल नहीं होगा, सीधा उसको जेल में डाल दिया जाएगा. तो इस तरह के लॉ को हम नहीं कह सकते कि रूल ऑफ लॉ है, कि सबके लिए लॉ बराबर है. इसीलिए हिस्टोरियंस जो है इस चीज के ऊपर जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो है अपनी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने लॉ तो दिए, उन्होंने रूल ऑफ लॉ तो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, बट जो ब्रिटिशर्स का टाइम था, उसके उस टाइम में जो लॉ थे वो इंडियंस के खिलाफ थे, यानी कि इंडियंस की एक्सप्लॉयटेशन होती थी. अब अगर हम दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ें तो द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया. अब देखिए, ब्रिटिशर्स ने जो लॉ इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिए थे, तो उस टाइम के ऊपर इंडियंस भी थे जो कि उस टाइम के लॉ सिस्टम में वर्क कर रहे थे. बहुत सारे लॉयर थे हमारे पास, जैसे मोतीलाल नेहरू जी की बात कर सकते हैं, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर सकते हैं. लॉयर थे ये, खुद बैरिस्टर थे. तो ये ऐसे और भी बहुत सारे जो है इंडियन से जो नेशनलिस्ट भी थे, और इन्होंने जो है लीगल जो सिस्टम था ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ, उसमें चेंजेस लाने में काफ़ी मदद की थी. उसमें इनका जो प्रेशराइज इनका जो है ब्रिटिशर्स को करना, उसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया में काफ़ी लीगल सिस्टम में चेंजेस आए थे. तो जो रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने किया था, बट उसमें कुछ चीज़ें, कुछ लॉज जो हैं वो इंडियंस के खिलाफ थे, तो उन चीज़ों को जो है उनमें रिफाइनमेंट करने का काम इंडियन नेशनलिस्ट ने किया था. सो दे बिगेन टू यूज द लॉ टू डिफेंड द लीगल
राइट्स ऑफ इंडियंस। देखिए अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, लॉ को जो है वो यूज करना शुरू किया इंडियंस के लीगल राइट्स को डिफेंड करने के लिए। एंड इंडियन जजेस ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग डिसीजन। इंडियन जो जजेस हैं उन्होंने भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, किस लिए, डिसीजन मेकिंग में। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडियंस जो है प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के ऊपर जो रूल ऑफ लॉ बनाया गया था उसमें जो चेंजेस आए, उसका जो एवोल्यूशन हुआ वो क्या हुआ, वो इंडियन नेशनलिस्ट जो थे उनकी सहायता से हुआ। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो इंट्रोडक्शन जो है किसने की थी, ब्रिटिश कॉलोनिस्ट ने ही की थी, बट उनके लॉज में जो चेंजेस हैं वो इंडियन जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने टाइम बाय टाइम जो है लाए थे। तो इस तरह से आंसर सी जो है इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। थैंक यू।